कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में मन कहीं खो गया है? चारों तरफ इतना शोर है और अंदर अंदर तो विचारों की एक अलग ही उथल पुथल मची रहती है। अगर हम सब उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के एक सच्ची गहरी शांति और पॉजिटिविटी की तलाश में हैं, तो ये पड़ताल हमारे लिए ही है। चलिए आज साथ मिलकर इस रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना? खासकर तब जब तनाव और चिंता हमें घेर लेते हैं। हम अक्सर शांति को बाहर की दुनिया में खोजते हैं, छुट्टियों में, नई चीजों में। लेकिन सदियों से संत महात्मा हमें एक ही बात की याद दिलाते आए हैं कि असली खजाना, असली शांति, वो तो हमारे भीतर ही छिपी है। सोचिए, जब मन बेचैन होता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, है ना? ये बेचैनी आती तो बाहरी चीजों से है, लेकिन इसका जो असर है वो हमारे अंदर होता है। और अच्छी बात यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि इस नेगेटिविटी की, इस मानसिक उथल-पुथल की भूल-भुलैया से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत बहुत ही सीधा है। हमें बाहर देखना बंद करके अपने भीतर झांकने की जरूरत है। चलिए इस अंदरूनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के बाद संतों ने हमें मन को एक जगह टिकाने के, उसे साधने के दो सबसे सीधे और शक्तिशाली रास्ते दिखाए हैं। तो ये दो रास्ते कौन से हैं? आइए एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। देखिए, चाहे कोई सीधे ईश्वर से जुड़े या उनके किसी सच्चे भक्त से, दोनों का फल एक ही बताया गया है। क्यों? क्योंकि असल मकसद तो अपने मन को एक पॉजिटिव दिशा देना है, एक ऐसा सहारा देना है जो हमें रोजमर्रा की नेगेटिविटी से ऊपर उठा सके। तो ठीक है, यात्रा अंदर की है, ये समझ आ गया। पर इसे शुरू कैसे करें? इसका पहला कदम क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास बताया गया है। एक ऐसा अभ्यास जिसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कर सकता है। ये अभ्यास है राम नाम का जाप। अब इसे सिर्फ एक शब्द मत समझिए। ये एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा वाइब्रेशन है जो मन के शोर को शांत कर सकता है और हमारे नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही आसान है। तो इसे शुरू कैसे करें? 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, बस नाम जपना शुरू कर दीजिए, चाहे मन में या धीरे धीरे बोलकर, चलते फिरते, काम करते हुए। दूसरा कदम, इसे अपनी सांसों से जोड़िए। हर आती जाती सांस के साथ उस नाम का एहसास कीजिए। और तीसरा, इसे अपनी आदत बना लीजिए, इतना सहज कि ये मन में अपने आप चलने लगे, ठीक वैसे ही जैसे दिल की धड़कन चलती है। ये बात कितनी खूबसूरत है। सोचकर देखिए, अगर बीज जमीन के ऊपर ही पड़ा रहे तो कोई भी पंछी उसे आकर चुग ले जाएगा, है ना? ठीक वैसे ही अगर हम नाम का जाप सिर्फ ऊपरी तौर पर करते हैं तो दुनिया का शोर, हमारी चिंताएं, वो इसे हमसे छीन लेंगी। इसीलिए इस बीज को हमें अपने दिल की गहराइयों में बोना होगा। और जब ये अभ्यास गहरा होने लगता है, जब ये बीज अंदर जड़ पकड़ लेता है, तब असली जादू शुरू होता है। तब ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, बल्कि हमारे अंदर एक नया दरवाज़ा खोल देती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद से मिलवाती है। जैसे जैसे हम इस अभ्यास में गहरे उतरते हैं, हमें महसूस होता है कि ये नाम अब सिर्फ जुबान पर नहीं, बल्कि अंदर गूंज रहा है। ये हमारे शरीर के कुछ खास आध्यात्मिक केंद्रों में, यानी एनर्जी सेंटर्स में, एक नई ऊर्जा जगाता है और हमारे सोचने और महसूस करने का तरीका बदलने लगता है। पहला बदलाव गले के पास महसूस होता है, जिसे कंठ कमल कहते हैं। जब नाम की ऊर्जा यहाँ पहुँचती है तो अंदर से गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, ये सारी भावनाएं मिटने लगती हैं और उनकी जगह प्यार और दया ले लेती है। हर किसी के लिए अपने आप एक अच्छा भाव मन में आने लगता है। इसके बाद ये यात्रा हमारे दिल तक पहुंचती है, हृदय स्थान। और यहाँ अपने अंदर एक रोशनी का अनुभव होता है, जैसे किसी ने एक अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। ये वो रोशनी है जो हमारे सारे डर और सारे शक को मिटा देती है और हमें अपनी असली शक्ति का एहसास कराती है। तो इस पूरे आध्यात्मिक रास्ते का आखिरी लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? ये एक ऐसी अवस्था को पाना है जो जीवन और मृत्यु की चिंताओं और डरों से पूरी तरह से परे है। ये परम सकारात्मकता की, अल्टीमेट पॉजिटिविटी की स्थिति है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। मतलब इस बात को सीधे सीधे अनुभव कर लेना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगा।
बल्कि हम वो ऊर्जा हैं, वो चेतना है जो हमेशा रहती है। जब ये एहसास हो जाता है तो छोटी छोटी परेशानियां और डर बहुत ही मामूली लगने लगते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? जीते जी मरना, इसका मतलब शरीर को छोड़ने से नहीं है। इसका मतलब है अपने अहंकार को, अपनी मैं को खत्म करना। जब कोई ये सोचना बंद कर देता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या होगा, तब वो असल में जीना शुरू करता है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? एक ऐसी अवस्था में जहां कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, एक ऐसी शांति जो कभी भंग नहीं होती, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। यही तो सच्ची सकारात्मकता है, एक ऐसी पॉजिटिविटी जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या असली आज़ादी दुनिया की समस्याओं से भागने में है या अपने मन को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई समस्या उसे तोड़ ही न सके? शायद असली शांति और स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही हमारा इंतजार कर रही है।